हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स द सेम कंटेंट चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल और एनसीईआरटी 12.3 में हमने पहले 5 सम कर लिए थे, तो वी आर कमिंग टुवर्ड नाउ 6th वन। तो 6th वन अब आपके पास यहाँ पे क्या समझिएगा, यहाँ पे नो व्हाट आई एम सेइंग हियर, आपको ना यहाँ पे एक सर्कुलर जो है टेबल कवर दिया गया है, फाइन, और इसका रेडियस आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर। रेडियस इज समथिंग यू आर गिवन इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे ना आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बीच में फॉर्मुलेट कर रखी है। देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल से ABC। फाइन बच्चे, तो हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे ना इस फिगर में अगर मैं यहाँ पे बच्चे बात करके चलूँ तो ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो ये है जिसके ऊपर हमने फिलहाल के लिए वर्कआउट करना है। तो देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देयर, सर्कल है, इसका सेंटर हम यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पे, लेट दिस बी द सेंटर हेयर फिलहाल के लिए। तो अब चलते हैं इसके अकॉर्डिंगली, हमें यहाँ पे काम करना है। आई नीड टू गेट एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए सर्कल के एरिया में से मेरे को ट्रायंगल के एरिया को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सीधी बात यहाँ पे ये है कि मेरे को यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया तो निकल जाएगा यहाँ पे, कारण क्या है, रेडियस दे रखा है। अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल हेयर, तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। यहाँ पे क्या आएगा, पाई इंटू 32 स्क्वायर, तो 32 स्क्वायर का मतलब यहाँ पे कितना आ गया, ये हो गया 1024 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा पहला काम, मैंने सर्कल का एरिया निकाल के रख लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए ट्रायंगल का एरिया। अब अगर आप ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे निकालना चाहते हो तो व्हाट इज द वे, ओके, हाउ दिस एरिया कैन बी इवेल्युएटेड। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया को बच्चे निकालना चाहते हो, देखो इस प्रॉब्लम को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों के दोनों ऑल्टरनेट आपको बता के चल रहा हूँ, चॉइस आपकी जैसे मर्जी कर लीजिएगा। एक तरीका तो ये है कि मैं सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सबट्रैक्ट करूँ, सीधी बात यहाँ पे ये है, दैट इज वन टेक्निक। पहले इसको लेके चलते हैं। सर्कल का एरिया निकाल दिया, अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप एक काम करो, लुक व्हाट इज AO रेडियस, मैंने इसको प्रोड्यूस कर लिया अप टू सम पॉइंट से M। एक बात माइंड में रखिएगा, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ओके, सिंस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ओके, तो यहां पे क्या है समझ के चलना, सेंटर ऑफ सर्कल एंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, दे विल कोइंसाइड, ये एक ही जगह पे लाई करते हैं। तो मतलब जो O है, O आपके पास अब यहां पे क्या है, सेंट्रोइड है। अब अगर ये सेंट्रोइड है, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एज सेंट्रोइड डिवाइड करता है किसको, मीडियन को, इन 2:1। तो व्हाट डज दिस मीन, इट मीन OA अपॉन OM, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, 2:1 है। मेरी बात को समझो, देखो मान लो मेरे को यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया, मैं कहता हूँ ये मीडियन है, यहाँ पे दिस इज आल्सो अ मीडियन, एंड देन हियर कम्स थर्ड मीडियन। तो जहाँ पे मीडियंस मिलते हैं वो मेरे पास सेंट्रोइड होता है, ये सेंट्रोइड है पॉइंट। अब सेंट्रोइड क्या करता है, ये मीडियन को 2:1 में, मतलब ये जो लेंथ होता है ये इससे डबल होता है, ये जो लेंथ है ये इससे क्या है, डबल है, तो 2:1। ये जो लेंथ है ये इससे क्या है, डबल, तो 2:1। ये वर्टेक्स से चलता है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट मैंने वहां पे यूज किया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके पास यहाँ पे जो सेंट्रोइड होता है वो किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड चाहे जैसा मर्जी ट्रायंगल हो, ये इक्विलेटरल की बात नहीं है, चाहे मेरे पास वहां पे कोई भी स्केलिन, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, व्हाटएवर ट्रायंगल बी टेकन देयर, जब आपने वहां पे सेंट्रोइड को अटेन कर लिया, सेंट्रोइड किसी भी मीडियम को 2:1 में डिवाइड करेगा, बात ये है।
तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे 2:1 है, मतलब ये जो लेंथ OA है ना वो OA OM से डबल है, तो मतलब OA अपॉन OM यहाँ पे क्या है 2/1। अब चेक करो फिगर को, OA यहाँ पे क्या है, डेट इज रेडियस। OA यहाँ पे क्या है, रेडियस, तो यहाँ पे OA की वैल्यू क्या है 32, OM आई डोंट नो। तो अगर मैं सॉल्व किया तो यहाँ पे OM की वैल्यू क्या है 16। अब OM पता लग गया, आपको OA पता है, आपको OM पता है, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंप्लीट लेंथ निकाल दो AM। तो AM यहाँ पे क्या आएगा 32 में आपने यहाँ पे 16 ऐड किए तो 48 सेंटीमीटर AM आ गया। नाउ वी आर डन। अब काम चलेगा आपको। अब सुनो, यहाँ पे सेंट्रोइड हमेशा मीडियन के ऊपर लाई करता है, रिमेंबर इट। तो यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रोइड है आपको पता लग गया मीडियन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। एज सेंट्रोइड always lie on a median, always lie on median। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, AM यहां पे मीडियन है, AM यहां पे मीडियन है। और अगर ये मीडियन है तो BM और MC आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि मीडियन क्या करता है, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो मतलब BM और MC आपस में इक्वल। अब मान लो लेट जो मेरे पास यहां पे हर एक साइड है ट्रायंगल ABC का, वो यहां पे क्या है A यूनिट है या A सेंटीमीटर है, तो अकॉर्डिंगली BM और MC क्या रहेंगे, हाफ रहेंगे, ठीक है। तो देखो ना, अगर मैं कहा कि मेरे पास हर एक साइड यहाँ पे क्या है A है, तो यहाँ पे ये BM और MC मेरे पास यहाँ पे क्या रहेंगे A/2 ईच। दैट इज समथिंग विल बी हैपनिंग हियर, तो दैट इज वन थिंग। अब जब ये काम कर लिया, अब सुनो, अब आएगी साइड यहाँ पे। ये मान लो ये ट्रायंगल लिया मैंने AMC, मैंने वहां से उठा लिया AMC। व्हाट इज लेंथ AM? AM की लेंथ कितनी है 48। AC लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या है A सेंटीमीटर, एज्यूम कर चुके हैं पहले से ही। MC की वैल्यू कितनी है, ये रही, कितनी है A/2। MC का वैल्यू क्या है A/2। अब आपने करना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को लगाया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, लेट यू चेक। ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, A² इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया A²/2। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे सॉरी A/2 का स्क्वायर क्या आएगा A²/4। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे इसको इस तरफ लेके आएंगे, A² में से A²/4 गया तो 3A²/4 इक्वल टू ये क्या आ गया, फिलहाल के लिए 48 × 48। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, मैं यहीं पे एरिया ट्रायंगल निकाल लूंगा। ये देखो, क्या मैं 3 को √3 × √3 लिख सकता हूं, ये सोचो। कैन दिस बी डन और नॉट? थिंक लाइक दैट। एंड व्हाई आई डन, बिकॉज व्हाट इज √3/4 A²? अगर आपको याद हो, √3/4 A² क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका हर एक साइड क्या हो A यूनिट। यही तो निकालना था मेरे को, एरिया ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे आगे ये देखो, इट मीन √3 टाइम एरिया ट्रायंगल ABC। ये कितना आ गया 48 × 48। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया भाई एरिया ट्रायंगल ABC। तो व्हाट इज नाउ एरिया ट्रायंगल ABC? जो एरिया ट्रायंगल ABC आएगा वो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 48 × 48 अपॉन √3, अपॉन क्या आएगा √3, ये बन जाएगा। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज किया भी √3, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे 16 × 48 × √3। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 4 12 76, ओके 768 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब शेडेड पार्ट का एरिया क्या आएगा, सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल को माइनस कर दो, या डन देयर। ये मेरे पास पहला कंसेप्ट है जिसको अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, इट इज अप टू यू, ठीक है। इफ नॉट, कुछ बच्चों को ये जो मेथड है हो सकता है कि लगे कि इसके सिवाय कोई और ऑल्टरनेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सेंट्रोइड आ जाता है, तो बच्चों को थोड़ा सा वहाँ पे इस कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आती है। ओके, अगर हम बात करके चले तो यहाँ पे देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, और उसके लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए आई नीड नॉट टू प्लॉट दिस परपेंडिकुलर फॉर द मोमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेंटर को ना फिलहाल के लिए इन तीनों के साथ ज्वाइन कर दिया ना। व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेट, ये देखो, उसमें हम कोई सर्कल का एरिया नहीं निकालेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे सेंटर था, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया सभी को, ठीक है।
अब एक काम करते हैं बच्चे, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब जो आपका अगला काम है वो यहां पे कुछ ये है, आप कोशिश ये करो कि अगर मैं इस पूरे एरिया में से, ये क्या एक सेक्टर है, अगर मैं इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, विल आई गेट एरिया पार्ट 1 और नॉट? अब ये काम ऐसे चलेगा फिर आपका, अगर मैं ओ बी ये पी सी ये सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, मेरे को एरिया पार्ट 1 मिल जाएगा, बाद में मैं उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 3 ऐसी पार्ट वहां पे और पड़ेंगे, खत्म। दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहली बात, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलैटरल है, अब ऑल्टरनेट मेथड आपके पास यहां पे क्या है, लेट मी चेक। जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी क्या है, इक्विलैटरल है। तो अगर ये ट्रायंगल यहां पे इक्विलैटरल है तो व्हाट आई कैन से, अगर ये ट्रायंगल यहां पे इक्विलैटरल है तो तीनों साइड यहां पे इक्वल। अब ये तीनों साइड तो होगी, ये ट्रायंगल के लिए साइड है, लेकिन सर्कल के लिए कोड है। ये देखो ए बी बी सी ए सी, ये सर्कल के लिए क्या है, एज अ कोड बिहेव कर रही हैं। एंड नाउ दीज आर इक्वल कोड, तो इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो मतलब ये जो कोड है ए बी ए सी बी सी, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे सबके सब एंगल क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। दीज एंगल्स दे विल बी इक्वल, दैट इज व्हाट आई कैन से। तो मतलब यहां पे क्या है, एंड ए बी बी सी ए सी आर कोड्स फॉर गिवन सर्कल। नाउ एज इक्वल कोड सबटेंड, इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल at center, let angle subtended by each of chord at center be theta। इसको अब यहाँ पे थीटा मान लीजिए। तो अगर हर एक कोड ने अब यहाँ पे थीटा एंगल जनरेट किया तो इन तीनों का सम क्या आएगा, एंगल सम अराउंड ऑफ पॉइंट। चेक करो, ये आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में ऐसा काम किया था, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 360। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 120 डिग्री। नाउ गेटिंग सेंट्रल एंगल। नाउ यू आर डन। अब देखो यहाँ पे, अब ये सर्कल को द्वार से लेके चलते हैं, ये रहा पॉइंट ओ, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा पॉइंट पी। मेरे को ये पता है कि अब जो सेंट्रल एंगल है डेट इज नाउ थीटा इक्वल टू 120। ये मेरे को यहाँ पे एरिया निकालना है। रेडियस मेरे को ऑलरेडी दे रखा है, डेट रेडियस इज गिवन 32। ये रेडियस मेरे को यहाँ पे क्या दिया है, 32। आई नीड टू गेट एरिया पार्ट 1। तो हाउ टू गेट इट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया पार्ट 1, लेट बी चेक, एरिया सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ट्रायंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, एज वे डन इन सेकंड एक्सरसाइज। सेम वही काम। अब इसको सोल्व करके देखते हैं बच्चे। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अब पाई को रखो ऐसे फिलहाल के लिए, क्योंकि वहां पे हम सब पाई में छोड़ रखा है, पाई में रख के चलते हैं फिलहाल के लिए। और रेडियस यहाँ पे कितना है, 32 स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या, 120 अपॉन 360, यहाँ पे हाफ 32 स्क्वायर। साइन 120 क्या होता है, √3/2। ये आपको पहले भी बताया गया था, यू कैन चेक द प्रीवियस मॉड्यूल्स। तो साइन 120 की वैल्यू क्या है, √3/2। अब इसको सोल्व करना है। यहाँ पे ये कितना आएगा, पाई इंटू 32 स्क्वायर अपॉन 3 आ गया, देन माइनस यहाँ पे हाफ इंटू ये कितना आ गया, 1024 इंटू √3/2। तो अगर आपने सोल्व किया, ये 2 के साथ कैंसिल, 512, ये 2 के साथ कैंसिल किया, 256। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1024 टाइम पाई अपॉन 3 माइनस 256 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दिस विल बी एरिया ऑफ पार्ट 1। कितने पार्ट हैं ऐसे, 3 पार्ट हैं, तब टोटल एरिया मिलेगा। तो एरिया ऑफ 3 सच पार्ट यू मल्टीप्लाई डेट बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा 1024 पाई, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 768 √3। तो वही मेरे पास यहाँ पे आ रहे थे इंडिपेंडेंटली, यू कैन चेक। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस सम को जो है प्रोसीडिंग्स में लेके चल सकते हैं, इफ यू वांट टू डू इट। आई होप नाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी डन। तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑल्टरनेट रहेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने यहाँ पे पार्ट 1 का एरिया निकाल लिया। अब जैसे ही आपको यहाँ पे बच्चे पार्ट 1 का एरिया मिला,
ओके, ये पार्ट 1 का एरिया मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, यू मल्टीप्लाई डेट बाई 3, कारण ऐसे आपके पास 3 पार्ट और यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। फाइन, तो डेट इज समथिंग यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ऑप्शन आपका रहेगा कि कौन सा आपने वे अडेप्ट करना है। नाउ अब जो अगला प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं भी स्किप कर रहा हूँ, इसको अगले मॉड्यूल में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान सा ही है। हाँ, जो उससे अगला प्रॉब्लम है वो लेंदी है, मैं उस लेंदी प्रॉब्लम को इस मॉड्यूल में कवर अप करना चाहता हूँ, उसको आप प्रॉपरली अपना देख के चलेंगे। तो देयर इज ओनली वन मोर प्रॉब्लम टू गो इन दिस मॉड्यूल। हाँ, लेकिन इस प्रॉब्लम को बड़े ढंग से करके चलेगा क्योंकि जनरली बच्चे इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा टिपिकल मानते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू या कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड टू बी कॉन्शियस एनफ इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सुनिए यहाँ पे, लिसन, डेट इज सम नंबर 8। ये आपको ना एक ट्रैक दिया गया है, रनिंग ट्रैक। अच्छा, मैं इसमें डायमेंशंस वगैरह चेंज करके चल रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में आपको डायमेंशंस दिए गए हैं आप उसको खुद अपने आप एफर्ट करके चलेगा। आर यू गेटिंग योर आंसर नॉट? चेंज फिगर के साथ मैं यहाँ पे करके चलता हूँ, वहाँ पे आपको ट्राई करिएगा, ठीक है। एनी हाउ, अब आपको यहाँ पे सम नंबर 8 में क्या दिया गया है, लिसन, आपको ना एक ये ट्रैक दिया गया, समथिंग लाइक now wait and watch. Okay, so this is now shape of the track you are given here. Say, अब यहां पर a lot of measurements you have been given here. फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, देखो अब मैं जो कुछ बोल के चल रहा हूं पहले वहां पे फोकस करके चलना। ये ना आपको यहाँ पे जो दिया गया है डेट इज समथिंग लाइक, जो ये आपके पास ट्रैक के पैरेलल लेंथ आपको दिए गए, प्लीज वेट, ये जो आपको ट्रैक के लिए ये पैरेलल लेंथ्स दिए गए हैं, ये आपको बच्चे दिए गए, मान लीजिए डेट इज गिवन टू बी 100 मीटर, ये 100 मीटर है। फाइन, दैट इज वन थिंग। देन आप लोगों को जो आगे दिया गया है, लिसन केयरफुली, मान लीजिए आप लोगों को जो अगला काम यहाँ पे दिया गया, ये जो आपके पास यहाँ पे इनर पैरेलल ट्रैक है, ये पैरेलल लाइन जो इनर है, अंदर की तरफ जो रनिंग वायर है, रनिंग जो आपके पास यहाँ पे ये लाइंस हैं, सेगमेंट, मान लीजिए ये बच्चे जो मेरे पास हैं, ये मेरे पास यहाँ पे है फिलहाल के लिए, यू कैन एज्यूम इट टू बी इक्वल टू, ये आपको यहाँ पे 100 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दे रखा है आगे, फाइन। ये आप मान लीजिए आपको दिया गया बच्चे 50 मीटर, या आप यहाँ पे इसको मान लीजिए 80 मीटर, दैट इज गिवन 80 मीटर हियर, फाइन, दैट इज अनदर थिंग वी आर गिवन। तो मतलब ये जो आपके पास यहाँ पे गैप है, ये आपके पास 80 मीटर दिया गया है। ये जो है, ये मेरे पास यहाँ पे एंड पॉइंट पे सेमी सर्कल्स दे रखे हैं, लाइक ये मेरे पास पहला सेमी सर्कल मान लो C1,
ये C2, यहाँ पे C3 एंड C4। अब मेरी बात को समझ के चलना, हम थोड़ा सा पहले नोटेशंस पॉइंट ऑफ व्यू चलते हैं। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे AB, ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए इसके पैरेलल ये पड़ा है CD, ठीक है। ये यहाँ पे EF मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे पॉइंट G और इसको हम यहाँ पे पॉइंट H मान लेते हैं। अब बात समझो बच्चे, आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया है, आपको ये डायमीटर दिया गया है, इसको डायमीटर एज्यूम करके ना ये सेमी सर्कल बना दिया गया, कौन सा C2, और AB को डायमीटर लेके ये सेमी सर्कल बनाया गया, कौन सा C1। बड़े आराम से समझ के चलना, बहुत सिंपल है, ठीक है। EF को डायमीटर लेके ये सेमी सर्कल बनाया है, AB को डायमीटर लेके ये सेमी सर्कल बनाया है। सेम पैटर्न पे GH को डायमीटर लेके हमने ये सेमी सर्कल C4 एंड CD को डायमीटर लेके ये हमने यहाँ पे सेमी सर्कल क्या बनाया है, C3, ठीक है। अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरे को यहाँ पे 100 मीटर फिलहाल के लिए जो है दिया गया है, जो ये आपके पास है, यहाँ से लेके यहाँ तक, A से लेके C तक, B से लेके D तक। ये जो आपके पास इनर ट्रैक है, ओके, जो इसका विड्थ है, ये विड्थ आपको यहाँ पे क्या दिया गया, 80 मीटर। एंड देन देयर इज वन मोर थिंग यू आर गिवन, जो कि हमको यहाँ पे लेके चलना है। अब बड़े आराम से समझ के चलना, ये जो ट्रैक का विड्थ है ना, ये ऑल अराउंड ये जो विड्थ है, ये आपको बच्चे यहाँ पे दिया गया 10 मीटर, ठीक है। ये मान लीजिए ये जो विड्थ है, ये मेरे पास यहाँ पे बच्चे क्या है, ये 10 मीटर है। एवरीवेयर इट इज यूनिफॉर्म विड्थ रनिंग ऑल अराउंड, आई कैन सी। अब आपने पता करना क्या है, आपने यहाँ पे दो काम करने हैं। आपने यहाँ पे दो काम क्या करने हैं, सुनो। एक तो ये जो इनर ट्रैक है, इनर ट्रैक का मतलब ये वाला ट्रैक, ये जो अंदर की तरफ आपके पास ये ट्रैक है, इस ट्रैक का ना आपने रनिंग बाउंड्री लेंथ निकालना है, ये बाउंड्री लेंथ निकालना है, मतलब ये व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर इनर ट्रैक, ये मेरे को यहाँ पे जो है लेंथ को बच्चे निकालना है। रिमेंबर इट नाउ जो मैं बोल के चल रहा हूँ ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये F हो गया, ठीक है। ये सर्कल आपके पास यहाँ पे क्या है, C2, रिमेंबर। देन सेम पैटर्न पे ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे H, इसको अंदर की तरफ मैं जाऊँ उसके नोटेशन देके चल रहा हूँ, क्योंकि बाद में थोड़ा सा इस फिगर में और चेंजेस करने हैं। यहाँ पे G है और यहाँ पे ये पॉइंट हम E मान के चल पड़ते हैं, बस सिंपल है, बाकी ओके है। अब मेरी बात को समझो, मेरे को ना ये जो है लेंथ ऑफ, मतलब मेरे को करना क्या है, ये ट्रैक का लेंथ, ये व्हाट इज दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ, दैट इज व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट। पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर मेरे को इस लेंथ को निकालना है, अब सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सेमी सर्कल्स जनरेट करके हैं। सेमी सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल है C2 का, ये सेमी सर्कल C2 का डायमीटर क्या है, EF, और डायमीटर EF आगे किसके इक्वल है, इसको चेक करो, 80 मीटर के इक्वल। तो मतलब जो इसका रेडियस है, इसका रेडियस क्या हो गया, सोच के देखो, रेडियस यहाँ पे क्या होगा, 40 मीटर, है ना। तो जो C2 का रेडियस है, इसको मान लो R2, तो R2 रेडियस है, तो ये कितना हो गया, 40 मीटर। बड़े आराम से पहले रेडियस के ऊपर फोकस करके चलते हैं। अगर ये मेरे पास यहाँ पे 80 है, समझ के चलो, अगर ये मेरे पास यहाँ पे 80 है, तो रेडियस बच्चे यहाँ पे कितना होगा आपके पास, रेडियस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 40 मीटर है। अच्छा, अब चलते हैं बड़े सेमी सर्कल की तरफ। बड़ा सेमी सर्कल कौन सा है, ये जो हमने AB को डायमीटर लेके बनाया है। अब AB कितना है, पहले ये सोचो, व्हाट इज कंप्लीट AB, 80 तो ये था, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो 80 में ये 10 और 10 और ऐड हो गए, कितना हो गया, 20। तो 80 प्लस 20 ये कितना हो गया, AB कितना हो गया, 100। तो अगर AB 100 है, तो मतलब अगर ये डायमीटर यहां पे 100 हो गया, तो रेडियस कितना होगा, 50 मीटर। तो ये काम चल रहा है आपका। देखो, जब तो ये डायमीटर है, ये डायमीटर लेके मैंने ये सेमी सर्कल बना दिया C2, तो अगर डायमीटर 80 है तो रेडियस क्या होगा, 40, सीधा हो गया। अगर मैं ये डायमीटर लेके चलता हूं, कौन सा, AB, तो AB को डायमीटर लेके मैंने ये बड़े वाला सर्कल बनाया, जो कि सेमी सर्कल आपका यहाँ पे क्या है, C1। अब यहाँ पे क्या है, तो ये जो बड़े वाला सेमी सर्कल C1 है, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने पूरे का पूरा यहाँ पे इसको डायमीटर लिया है, अब अगर ये 80 है, ये 10 है, ये 10 है, तो कंप्लीट कितना हो गया, 100। और कंप्लीट 100 होने का मतलब है यहाँ पे जो रेडियस होगा वो क्या होगा, 50। और जो काम यहाँ पे वही वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि सेम डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो यहाँ पे रेडियस होगा R3, ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, 50 होगा। और जो मेरे पास यहाँ पे रेडियस होगा, ये R4, ये मेरे पास यहाँ पे कितना होगा बच्चे, 40। अब हमने करना है ट्रैक लेंथ की बात। हम यहाँ पे इनर ट्रैक लेंथ की बात कर रहे हैं, तो इनर ट्रैक लेंथ में यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ इनर ट्रैक। अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इनर ट्रैक,
तो चेक करो इसमें कौन कौन से लेंथ्स आपके पास हमने यहाँ पे काउंट करने, कौन कौन से लेंथ्स को निकालने। एक तो EG, एक हमने कौन सा निकालना है FH, एक हमने क्या करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल C2, एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल C4, ये चलना है, प्लस सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ C2 एंड C4, क्योंकि मेरे को बाउंड्री लेंथ चाहिए। बाउंड्री लेंथ इज समथिंग कनेक्टेड विद सर्कमफ्रेंस। तो यहां पे अब क्या आएगा, अब EG की लेंथ यहां पे कितनी है, व्हाट इज EG? EG बेसिकली इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे जो पार्ट है ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ये यहाँ पे रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो मतलब अगर ये 100 है तो EG की वैल्यू भी क्या है 100, FH की वैल्यू क्या है, व्हाट इज FH? अगेन 100। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, सेमी सर्कल पाई आर, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या आएगा पाई R2 प्लस C4 के लिए क्या आएगा पाई R4। तो 100 एंड 100 200 हो गया। यहाँ पे पाई को आप यहाँ पे कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचा R2 प्लस R4, और देखा जाए तो R2 प्लस R4 आपके पास यहाँ पे क्या है, R2 की वैल्यू भी 40 है और R4 की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, रेडियस यहाँ पे क्या 40 है, आपको पता ही है मेरे पास यहाँ पे 40 है, सिंपल। कारण कंप्लीट यहाँ पे क्या था 80 था, तो यहाँ पे क्या आएगा 40 प्लस 40 यहाँ पे 80 आ गया। आप पाई की वैल्यू को 3.14 फिल कर लीजिएगा, यहाँ पे से 3.14 में लेके चलता हूँ तो मेरे को यहाँ पे जो आंसर मिलेगा डेट इज गोइंग टू द लेंथ ऑफ इनर ट्रैक, या अंदर वाले ट्रैक का लेंथ आ गया। तो डेट इज वन थिंग आर डन। अब पता है अगला काम क्या करना है, अगला काम जो हमने यहाँ पे करना है सेकंड पार्ट, वो थोड़ा सा लेंथी है। अब मेरे को निकालना है ट्रैक का एरिया। तो जब मेरे को ट्रैक का एरिया निकालना है तो ट्रैक का एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो मेरे को ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। यह पूरा ट्रैक यहाँ पे 4 पार्ट में बढ़ गया। एक तो ये पार्ट दैट इज पार्ट 1, ये मेरे पास यहाँ पे जो था 10 मीटर था। एक आ गया पार्ट 2 एंड दैट इज अनदर पार्ट, देखा जाए तो ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास अब यहाँ पे 10 मीटर था। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे पार्ट 1, ये पार्ट 2। अब चल रहा है पार्ट 3, ये रहा पार्ट 3। तो ये मेरे पास थर्ड पार्ट है, क्योंकि ट्रैक तो यही है ना जहां पे आप रनिंग कर रहे हो। ये यहां पे क्या है 10 मीटर, ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट अनडाउटेडली नाउ यू आर हैविंग अ कंप्लीट आइडिया अबाउट दिस पिक्चर। तो ये मेरे पास यहाँ पे वो ट्रैक एरिया जो मेरे को निकालना है, देखा जाए तो मेरे को ये ट्रैक एरिया निकालना है। तो पार्ट 1, 2, 3 एंड देन पार्ट 4 आई कैन ऑल से लाइक दैट। तो अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक यहां पे क्या आएगा, एरिया पार्ट 1 प्लस एरिया पार्ट 2 प्लस एरिया पार्ट 3 प्लस एरिया पार्ट 4 एंड नाउ वी आर वेरी क्लोज टू गेटिंग आवर आंसर, बट कंसेप्चुअली बी वेरी एक्यूरेट। अब हम एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया देखो पार्ट 1 ये रहा, व्हाट इज दिस, दिस इज इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, यू नो दैट इज अ रेक्टेंगल। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है, अब इसकी लेंथ यहाँ पे कितनी है 100, विड्थ यहाँ पे कितनी है 10, तो यहाँ पे व्हाट इज द एरिया, एरिया पार्ट 1 यहाँ पे क्या आएगा 100 into 10, दैट इज वन थिंग। एंड सेम इज द एरिया ऑफ पार्ट 2। कारण क्या है, ये यहाँ पे 100 और ये यहाँ पे 10, तो ये कितना आएगा 100 टाइम्स 10। एरिया पार्ट 3 शेडेड पार्ट, हाउ टू गेट दिस शेडेड पार्ट, इस पार्ट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सर्कल C1 में से C2 के एरिया को, ये जो सेमी सर्कल है, सर्कल नहीं है, तो सेमी सर्कल C1 में से आप लोग यहां पर, ये मतलब ये पूरे के पूरे एरिया में से, ये जो मैं कह रहा हूं, ये देखो दिस एरिया, दिस कंप्लीट एरिया आई एम सीइंग हियर, ये पूरे सेमी सर्कल में से ये सेमी सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा क्या, शेडेड पार्ट। तो मतलब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, इट इज एरिया C2 माइनस एरिया C1। एरिया फोर्थ पार्ट, ये क्या आएगा, फोर्थ पार्ट का एरिया निकालने के लिए ये बड़े जो सेमी सर्कल है C3 में से C4 को माइनस किया जाएगा, तो डेट विल बी एरिया C3 माइनस एरिया C4, ये बन गया। अब सुनो,
ये तो हो गया 2000। अब व्हाट इज द एरिया सेमी सर्कल C2? सर्कल का एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का क्या होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई। C2 का रेडियस क्या लिया था R2, लिख लो ऐसे ऐसी। एरिया C1 हाफ पाई R1 स्क्वायर, C3 के लिए हाफ पाई R3 स्क्वायर, हाफ पाई R4 स्क्वायर। एक काम करो 2000 तो यहाँ पे सब में से हाफ पाई बाहर निकाल दो, हाफ पाई बाहर निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R3 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर। 2000 एज सच, पाई की वैल्यू को आप 3.14 यूज करेंगे लेटर ऑन। नाउ व्हाट इज द रेडियस वैल्यू? R2 की वैल्यू क्या थी इफ यू रिमेंबर, लुक R2 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, बड़े केयरफुली इसको देख के चलना। R2 एंड R1 व्हाट दीज आर गोइंग टू बी। अगर हम यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, प्लीज वेट 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 वेट, मैंने आई थिंक यहाँ पे जो सर्कल नोटेशन है ना, ये अंदर वाला सर्कल C2 लिया, बाहर वाला क्या है C1, प्लीज वेट। तो C1 में से हम C2 को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे C1 माइनस C2 आएगा, नोटेशन को थोड़ा सा देख के चलना, वहां पे ठीक है, वहां पे आउटर सर्कल C3 है, यहाँ पे क्या है C4 है। तो C1 में से C2 को, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले C1 है तो यहाँ पे R1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा R2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा R1 स्क्वायर, नाउ यहाँ पे R2, नाउ वी आर ऑल सेट टू गो। अब R1 की वैल्यू क्या है, लेट यू चेक व्हाट इज दिस रेडियस R1, ये कितना था 50 था अगर आपको याद हो, है ना। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 50, R2 की वैल्यू क्या है, R2 मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये R2 यहाँ पे कितना है 40। R3 की वैल्यू को चेक करो, व्हाट इज R3, R3 ये पड़ा है 50 जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड व्हाट इज R4, R4 आपके पास से पड़ा है अंदर की तरफ, ये देखो R4 यहाँ पे क्या 40, दोनों तरफ सेम ही है, ओके। तो यहाँ पे 40, तो ये मेरे पास अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा 2000 तो यहाँ पे आ गया 1/2 टाइम 3.14। आप इसको सोल्व करेंगे ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सोल्व करके क्या बनता है, इसको चेक कर लो 2500 तो यहाँ पे 1600, यहाँ पे 900 प्लस 900 यहाँ पे क्या आ गया 1800 आ गया। मतलब एक तरीके से 2000 प्लस 1/2 टाइम यहाँ पे कितना आ गया, ये 100 आएगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया तो मतलब 9 आ गया एक तरीके से। अगर आप इसको चेक करोगे देखो ना, यहाँ पे अपॉन 100 आएगा, तो 100 जब लेके आएंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 18 रह गया, 2 के साथ फर्दर इसको कैंसिल कर दे तो यहाँ पे 9, तो यहाँ पे आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा 314 into 9। दिस इज द वैल्यू आई शुड बी गेटिंग हियर। अगर कोई डाउट है तो इसको देख लो, हाफ इंटू 314/100 इंटू यहाँ पे क्या है 1800, तो एक तरीके से 200 हो गया 209, तो यहाँ पे 314 into 9, तो दिस इज द वैल्यू हम गेटिंग हियर। तो ये कितना बन गया 2700, तो ये हो गया और इसमें 2826 2826 आ गया, यहाँ पे 2000 यहाँ पे आ गया, तो ये क्या आएगा 4826 स्क्वायर मीटर। दैट इज द कंप्लीट एरिया ऑफ ट्रैक, जो हमें यहाँ पे ट्रैक का एरिया निकालना था। दिस वे इट कैन बी इवेल्युएटेड, फाइन। तो ये इंपॉर्टेंट समय आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब जो एनसीईआरटी में डिमेंशन दिए गए हैं उन डिमेंशंस के अकॉर्डिंगली सब निकाल के देखिएगा, आर गेटिंग आंसर नॉट, इफ यू गेटिंग देन वेल डन। तो इस मॉड्यूल के लिए इतना ही बचे, एनफ है, थैंक यू।